एरोसिटी रोड वो भी सीधा सर डेरा वसी लालू को निकलता है। एक सर राजपुरा से जो भी लुधियाना से आ रहा है जी उसको राजपुरा से जीरकपुर नाडा साहब ते साहा होके जी शाहजादपुर साहा अम्बाला सीधे होके तो जी बाहर निकल जाता है जी दिल्ली को निकल। लेकिन ट्रैफिक बहुत है ज़्यादा है बट लेकिन हम ट्रैफिक को सही सारी हमारी फोर्स लगा के मानयोग एसएसपी साहब पटियाला के दिशा निर्देश हैं कि भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। नमस्कार, ए न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। लीजिए एक बार फिर हम वही मुद्दा लेकर हाजिर हैं कि किसान अपनी मांगों को लेकर क्यों अड़े हुए हैं, क्यों डटे हुए हैं। लेकिन अब प्रशासन किसानों पर रासुका लगाने पर तुली हुई है। अम्बाला रेंज के आईजीपी सिबाश कविराज ने कहा है कि अम्बाला के कुछ यूनियन नेताओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का मानस बनाया गया था, लेकिन इस पर पुनर्विचार किया गया है और ये निर्णय लिया गया है कि इसे लागू फिलहाल के लिए नहीं किया जाएगा। तो क्या हमारा देश का किसान राष्ट्र के खिलाफ आंदोलन कर रहा है कि उसके अगेंस्ट रासुका लगाया जाए? ये सोचने वाली बात है। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों और उनके नेताओं से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अपील कर रही है। अधिकारियों के साथ सहयोग करने की बात भी कर रही है। वहीं प्रशासन की हम बात करें तो शंभू बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान लगभग 30 पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई हैं। एक पुलिस कर्मचारी का ब्रेन हैमरेज व 2 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। प्रशासन के अनुसार इस आंदोलन में कई किसान नेता सक्रिय भूमिका में हैं और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उनके अनुसार लगातार सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इत्यादि के माध्यम से भड़काऊ व उकसाने वाले भाषण देकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों सरकार के खिलाफ गलत शब्दों को भरपूर प्रयोग में लाया जा रहा है और आपराधिक गतिविधियों को रोकने व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 2 की 3 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 NSA एक्ट के तहत किसान संगठनों के पदाधिकारियों को नज़रबंद करने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा अमल में लाई जा रही ताकि आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था को कायम रखा जा सके व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने पर न बिगड़ पाए। तो यानी कि एक तरफ किसान अपनी बात मनवाने पर आतुर है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी नहीं चाहता है कि ऐसी कुछ घटनाएं हो जिससे कि प्रशासन को कुछ और तरह से बल का प्रयोग करना पड़े। यानी कि किसान एक धरती पुत्र है। किसान की वजह से ही आज हम अपने घर पर 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं, क्योंकि अगर किसान मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे घर पे अनाज कैसे आएगा। तो किसानों के साथ जो बल प्रयोग किया जा रहा है, उनके साथ जो झड़पें हो रही हैं, प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। तो प्रशासन ने कमर कसी हुई है कि कहीं भी कुछ होता है तो वो तुरंत कार्रवाई करे। लेकिन क्या किसानों पर रासुका लगाया जाना चाहिए? क्या वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के इस तरह के प्रावधान हैं कि अगर किसी को कुछ बात कहनी है, अपनी बात मनवाना है, तो क्या वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए आंदोलन नहीं कर सकता है? क्या उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया जाना चाहिए? ये सोचने वाली बात है। तो आप भी अपने कमेंट करके हमें बताइए कि किसानों का जो आंदोलन है क्या वो गलत है? क्या किसान अपनी मांगों के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं क्या वो गलत है? क्या किसान के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, किसान की मौत हो रही है, क्या वो सही है? ऐसी और अपडेट्स के साथ हम फिर से जुड़ेंगे आपसे अगले एपिसोड में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे विदा। नमस्कार।